अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इजी ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर में हम पाइथन की एक और डेटा टाइप एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ स्ट्रिंग्स। पाइथन सपोर्ट करती है वो स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स में हम स्ट्रिंग देने का तरीका ये होता है कि हम उसको सिंगल अपोस्ट्रोफीज़ में या डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी आप मैसेज लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे, वो स्ट्रिंग काउंट हो जाएगा। हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं एक और डेटा टाइप होती है करैक्टर के नाम से। तो करैक्टर आपको एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर या कोई एक करैक्टर अलाउ कर रहा होता है, लेकिन जब आप ग्रुप ऑफ करैक्टर्स करते हैं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। फिर उसमें आप वर्ड्स बोल सकते हैं, फ्रेसेस बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा, न्यूमेरिक एंड स्पेशल करैक्टर्स आप उसमें जो है वो टाइप कर सकते हैं उस स्ट्रिंग कैटेगरी में। फिर वो एक अलग उसको हैंडल करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो करैक्टर को सपोर्ट नहीं करती। आप एक करैक्टर अगर आपको देना है तो वो भी ये उसको भी ये स्ट्रिंग काउंट करेगा। तो इसकी डेटा टाइप आप देखें कि नंबर्स कैटेगरी में इसने इंटीजर, फ्लोट सारी चीज़ को उठा कर नंबर के टाइप में डाल दिया है। स्ट्रिंग में इसने करैक्टर्स, स्ट्रिंग सबको इसने एज ए स्ट्रिंग उठाता है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग्स। क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं और न्यू चीज़ें भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है स्ट्रिंग्स का नाम लिखा है, एक वेरिएबल रखा हमने टुडे के नाम से, और इसमें हमने जो है वो कोई वैल्यू डाल दी, और वैल्यू हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं ट्यूसडे। ठीक है, तो अब अगर मैं टुडे को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि टुडे का कोई एक ख़ास इंडेक्स प्रिंट हो तो मैं टुडे का जो है वो ज़ीरो इंडेक्स कर देती हूँ। तो ज़ीरो इंडेक्स में टी वैल्यू है। अगर मैं टुडे का इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये आपके पास डी वर्ड है। और इसी तरीके से अगर जो है मैं ये देखना चाहूँ कि इसमें टोटल लेंथ कितनी है, इसमें वर्ड्स कितने हैं, तो हमने लिखा टुडे, एक वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें टोटल लेंथ ऑफ वर्ड 7 है। अब आ जाइए इंडेक्स की तरफ, जो अभी मैं वर्ड यूज़ कर रही थी। हमारे पास ये जो भी वैल्यू है ट्यूसडे, जो भी हमारे पास ये एक स्ट्रिंग मौजूद है, ये हमेशा स्टार्ट होगा, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगा। स्ट्रिंग्स स्टार्ट एट इंडेक्स ज़ीरो। तो इस वक्त आपके पास टी जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है। टुडे का ज़ीरो इंडेक्स पे टी है, टुडे के 1 इंडेक्स पे यू है, टुडे के 2 इंडेक्स पे ई है। तो आपके पास जो है बेसिकली इसमें टी मौजूद है। 1 इंडेक्स में आपके पास जो है यू मौजूद है। इसी तरीके से 2 इंडेक्स पे आपके पास ई मौजूद है, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स, हमेशा ये बात याद रखिएगा, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 6 पे वैल्यू है y। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स नंबर 6 प्रिंट करना चाहूँ तो टुडे का इंडेक्स 6 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, तो आपके पास देखिए हमारे पास ये y आ गया है। ठीक है, और टोटल इसमें लेंथ हमारे पास 7 है। इसी तरीके से इनिशियली ये जो तरीका है फॉरवर्ड चलने का वो ज़ीरो से स्टार्ट है एंड की तरफ, 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा हमारे पास रिवर्स तरीका होता है। रिवर्स तरीका ये होता है कि आप लास्ट इंडेक्स उसका -1 हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेगेटिव में इंडेक्सेस चलाती हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ टुडे का नेगेटिव इंडेक्स प्रिंट करो 1 वाला, तो ये आपको y प्रिंट कर देगा। तो क्या मतलब हुआ कि यही वाला जो वर्ड है, इसमें अगर हम पीछे से चलें यानी राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करें लास्ट लेटर से, तो दिस y इज़ -1, a इज़ -2, d इज़ -3, -4, -5, -6, -7। जैसे नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव नंबर को -1 से लेते हैं, 0 को हम पॉजिटिव एंटिटी काउंट करते हैं। तो इसमें अगर मैं -7 लिखूँ टुडे का, तो वो आपके पास कैपिटल T आ गया। अगर मैं रेंज प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं चाह रही हूँ कि 2 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक मेरे पास प्रिंट हो, तो एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि रेंज में
the letter ends n-1 ends at n-1 position in range। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर मैं कह रही हूँ 2 से 6 तक के लेटर प्रिंट करो, तो इसने 2 इंडेक्स वाला उठाया, 0 1 2 E S D A। इसने क्या किया है कि 2 3 4 5 ये लेटर्स ले लिए, और जो नंबर 6 लेटर था दिस वन, इसको -1 पे ये रोकता है, यानी अगर मैं 6 तक रेंज दूंगी तो ये 5 तक ला के रोक देगा इसको। तो 2 से स्टार्ट करेगा और रुकेगा -1 पोजीशन पे। तो इस वक्त n क्या है, 6 है, तो -1 पोजीशन क्या हो गई, 6 - 1 5 हो गई। तो ये आपके पास 2 पे स्टार्ट होगा, 5 पे रुकेगा। तो आप इसको इस तरह से समझें कि जो भी पोजीशन तक आपको लेना है उसको आपको एक पोजीशन प्लस तक आपको उसको देना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टुडे को टाइप करती हूँ और मैं कहती हूँ कि 2 से स्टार्ट करो और 3 पे ख़त्म करो, तो ये सिर्फ ई लेटर ऐसा बच जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट ये 2 से लेगा और ख़त्म इसको n-1 पे करना है, तो अगेन इसको 2 पे ही माइनस करना है, तो 2 ही पे इसको रोकना है। तो फिर अगेन इंडेक्स जो है वो आपका 2 बन गया। एक बिल्कुल जल्दी हमारे जहन में एक आइडिया आया कि हम इसको 2 देख के देखें। 2 से स्टार्ट करो और 2 पे से एक कम पे रोको, ज़ाहिर है। तो अब ये इसका क्या आंसर आना चाहिए? तो मेरे ख़्याल से जो मुझे लग रहा है कि ये 2 से स्टार्ट लेगा और 1 पे इसको जाके रोकना है, तो ये मुझे ब्लैंक कोई चीज़ दे देगा। एंड हियर इट इज़। तो ये लेटर टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा लेटर जो 2 पे स्टार्ट हो और पीछे जाके रुके तो वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जो है वो अनडिफाइंड या रेंज की लिमिट्स बाउंड्रीज़ अनबाउंड इसको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा टुडे और मैं चाह रही हूँ कि 2 से स्टार्ट करें और एंड तक सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाए, तो मैं एंडिंग इसको नहीं दूंगी, आई विल नॉट मेंशन द एंड नंबर। तो व्हाट विल इट डू, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 इंडेक्स एंड इट विल कंटिन्यू टिल द लास्ट इंडेक्स। तो अब लास्ट भी इसमें कवर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ कि इसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रही हूँ, जबकि इसको एंडिंग इंडेक्स दे रही हूँ। तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो होना तो ये चाहिए कि कहीं से भी एक मिनट, लास्ट इसको मैं 3 कर देती हूँ, ठीक है, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चूँकि हमने कोई भी नंबर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इस 0 इंडेक्स से स्टार्ट लेगा, और 3 का मतलब ये है कि ये -1 2 पे ला के रोकेगा। तो आप देखिए इसने TUE सिर्फ टाइप किया। इस तरीके से एक और है हमारे पास वेरिएबल हमने लिया या ऑब्जेक्ट हमने लिया टुडे, और हमने ना इसको स्टार्टिंग बताई ना इसको एंडिंग बताई। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट अगर हम नहीं बताएंगे तो ये 0 ले रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको एंड नहीं बता रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको लास्ट कैरेक्टर तक उठा रहा है। तो जब हमने इसको स्टार्ट भी नहीं बताया, इसको हमने एंड भी नहीं बताया, तो इसने 0 से स्टार्ट लिया और लास्ट कैरेक्टर तक लेके चला गया। लेट्स मूव फर्दर क्लास। हम इसको कॉन्कैटिनेशन देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग में आपके पास जो है बेसिकली कॉन्कैटिनेट करना है, यानी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को, 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को जो है वो ऐड कर देना। तो टुडे में हमने रखा हुआ था, एक मिनट, टुडे में हमने रखा है ट्यूसडे, वो हमने दोबारा अभी ओपन किया तो वो पीछे जो है वो डिलीट हो गया। एक मिनट, टुडे को मैं दोबारा अपडेट कर देती हूँ, डेट इज़ ट्यूसडे वाई के साथ, ठीक है। और प्रिंट करके देख लेते हैं, टुडे में ट्यूसडे आ गया। इसी तरीके से टुमारो लिख देते हैं, और टुमारो को हमने कह दिया है वेडनेसडे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कॉन्कैटिनेशन करना है, तो मैंने कह दिया टुडे में प्लस कर दो टुमारो, तो आपके पास ट्यूसडे और वेडनेसडे उसमें आपको 7 प्रिंट में नज़र आ रहा है। लेकिन ट्यूसडे या टुडे जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, वो अपनी असल फॉर्म में मौजूद है, जैसे अभी हमने देखा। तो डैट इज़ नोन एज कॉन्कैटिनेशन। अगर मैं टुडे को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो आप देखिए 4 टाइम्स जो है वही जो वर्ड है वैल्यू 4 दफ़ा आपको नज़र आ गई। तो डैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट वी से स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट उसमें। तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इम्यूटेबिलिटी है। इम्यूटेबिलिटी, म्यूट कर देना किसी चीज़ को, मतलब कि आप
उसको अपडेट नहीं कर सकते, आप उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टुडे का इंडेक्स है, इंडेक्स 1 है टुडे का यू, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि टुडे का इंडेक्स 1 यू की जगह हो जाए वी, तो इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि वी जो है वो टुडे का 1 इंडेक्स बन जाए, तो अब मैं वी प्रिंट करती हूँ तो इसमें आ गया यू। तो बेसिकली म्यूटेबल क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग्स अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करने नहीं देते। मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकती, मैं ऑब्जेक्ट में कोई न्यू वैल्यू डाल सकती हूँ, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू डिफ़ाइन की हुई है, मैं चाह रही हूँ उसको अपडेट कर दूँ, तो ये अलाउ नहीं है। अब हम देख लेते हैं क्लास की जो टुडे है, इस पर कौन कौन से इसने जो है वो फंक्शंस या क्लासेस इसमें बोला है कि ये इस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो हमने dir कमांड लिखी, हमने इसमें लिख दिया टुडे। तो टुडे जो है वो इन तमाम फंक्शंस को अलाउ कर रहा है। इनमें हमारे पास जो है वो बहुत सारे हैं, लाइक फाइंड है, कोई लेटर इसमें फाइंड करना है, फॉर्मेट है, इसमें हमारे पास स्वैप केस है, स्टार्ट विथ है, स्प्लिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये स्प्लिट है, इसको हम यूज़ करके देख सकते हैं। हमारे पास रिप्लेस वर्ड है, क्योंकि ये हमें अपडेशन तो अलाउ कर नहीं रहा, तो हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। रिप्लेस फंक्शन यूज़ करने का क्या तरीका, अब सिंटैक्स तो मुझे पता है नहीं, तो सिंटैक्स मालूम करने के लिए क्या है कि हमने शेल पे लिखा हेल्प देंगे टुडे ऑब्जेक्ट का कौन सी क्लास हमको दिखा दो, हमें रिप्लेस दिखा दो। तो हम रिप्लेस पे हमें हो रहा है शक, रिप्लेस हमने किया, इसको हमने किया बंद। तो हमारे पास ये जो हेल्प कमांड है, ठीक है, इसके थ्रू हम इसके इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। तो हेल्प क्या कह रहा है कि रिप्लेस, ये इसका सेंटेक्स है, मेथड ऑफ बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन, रिटर्न अ कॉपी विथ ऑल अकरेंसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट सब स्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस बाय न्यू। यानी कि अगर मैं यू जैसे मुझे चेंज करना मैं चाह रही हूँ, तो मैं इसको यूज़ करते हुए जो है वो रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इसका तरीका क्या होगा रिप्लेस करने का, इसको भी देख लेते हैं। मुझे टुडे को रिप्लेस करना है, तो हमने इसमें यहाँ पे लिखा टुडे डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस का सेंटेक्स क्या है कि पहले ओल्ड लिखे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड का मैं यूई चेंज करना चाह रही हूँ, कॉमा, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो न्यू है वो लिखे, तो हम HUR लिख देते हैं, HUR, ठीक है। इसको मैंने अपोस्ट्रोफिस में लिख दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। आगे लिखा हुआ है काउंट -1। -1 का मतलब क्या, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स रिप्लेस ऑल अकरेंसेस, ठीक है। तो तमाम अकरेंसेस को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ये है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है -1 इसमें लगा हुआ है, तो मैं जो है उसको चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आ गया। अब हम जो है मज़ीद आगे आते हैं। हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हमने एक टुडे रखा था ट्यूसडे के नाम से, एक हमने रखा था टुमारो के नाम से वेडनेसडे, जिसमें हमने वैल्यू रखी थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख लेती हूँ कि वेडनेसडे को ये, या टुमारो को कौन कौन से फंक्शन इसमें इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। राइट, तो अब हम जो है इसको देख लेते हैं कि टुमारो पे हमें पैरेंथेसिस मिसमैच आ गया है, तो पैरेंथेसिस दोबारा डाल के टुमारो पे ये हमारे पास सब एप्लीकेबल हो सकता है। ये भी स्ट्रिंग है, टुडे भी स्ट्रिंग था, तो हम एक ये फंक्शन इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो ज़ाहिर इसका हमें सेंटेक्स भी चाहिए होगा, तो सेंटेक्स के लिए मैं फिर क्विकली रिपीट कर लेती हूँ कि हेल्प आप लिखेंगे, और हेल्प के बाद आप लिख लेंगे कि टुमारो डॉट अपर। तो ये आ गया कि अपर फंक्शन का काम ये है, मेथड ऑफ बिल्ट इन स्ट्रिंग इंस्टेंस है, ठीक है। रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। तो अगर जो है मुझे इसको इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूँगी टुमारो डॉट अपर, और इसको जब मैं रन करूँगी तो वेडनेसडे मेरे पास कैपिटल लेटर में आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया डेज़ के नाम से, और इसमें मैंने लिख दिया
एक ही के अंदर मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे सैट एंड सन। इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम एक न्यू फीचर देखना चाह रहे हैं वो है स्प्लिट का फंक्शन। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है असल में स्प्लिट का फंक्शन, दिस वन। तो आई वांट टू शो यू हाउ वी कैन यूज़ इट। तो स्प्लिट ऑन कॉमा, कॉमा हमारे पास इस वक्त जो है वो डिलिमिटर का काम कर रहा है, डिलिमिटर। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये जो एक हमने बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ डेज में डाले थे, इसमें से कॉमा, हर एक कॉमा एक वैल्यू बन जाए, ठीक है, या स्प्लिट हो जाए। तो इसका क्या तरीका है, डेज डॉट स्प्लिट, और डिलिमिटर मेरे पास इस वक्त क्या है, कॉमा। तो कॉमा चूँकि एक करैक्टर है तो हम इसको करैक्टर की तरीके से इंसर्ट करेंगे। और जब हमने इस पर स्प्लिट फंक्शन लगाया तो हमारे पास आप देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मैंने सैटरडे को ज़रा इस तरह लिख दिया था तो ये मेरे पास थोड़ा सा वो हो गया, गलत हो गया। बहरहाल तो जो भी वैल्यूज़ थी मेरे पास उसमें हमारे पास डिलिमिटर ने ये काम किया। तो ये वाला फ़ीचर भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा आपके पास डेटा है कॉमा के साथ, तो आप सबको एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, एक अलग अलग जो है आप उसको आइडेंटिफाई करवाना चाहें, तो स्प्लिट वाले फंक्शन यूज़ करते हुए आप उसको डिलिमिटर कर सकते हैं। तो ये अभी तक का हमारा ट्यूटोरियल था। इसको जो है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी कोई सवालात हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।